रमज़ान अल मुबारक के दिन भी ऐसे मुबारक दिन है कि हर रोज़ नित नई ना रेसिपीज़ दिमाग में आती रहती हैं और फिर इंसान का दिल चाह रहा होता है कि यार आज की इफ्तारी के अंदर हम ये चीज़ ट्राई करेंगे और ये चीज़ ट्राई करेंगे। हम लोगों ने भी कुछ नई रेसिपीज़ ट्राई की थी जो कि हम आज की इस वीडियो के अंदर आपको दिखाने वाले हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माई अनदर व्लॉग। तो जी आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे और आप लोग हम लोगों की इस रूटीन लाइफ से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे होंगे। ये देखिए अम्मी अम्मी क्या बनाने लगी आज खाने में? मिक्स सब्जी। मैं आज इफ्तारी में मिक्स सब्ज़ी बनने लगी और अम्मी का मुन्ना अम्मी के पास बैठा हुआ है, वहाँ कर रहा है। तो बाहर देखते हैं। आज मेरी तबीयत कोई नहीं थी ठीक, इसलिए मैंने सुबह तो सफाई वगैरह नहीं की। खामोश हो जाओ बच्चों, क्या कर रहे हो आप सब लोग? क्या टूट गया है? अच्छा ठीक है ठीक है। तो ये अभी हम लोगों ने झाड़ू वगैरह लगाया। ये मेरा मुन्ना है। मुन्ना क्या कर रहे हो आप? इफ्तारी करने लगे हो मेरा बेटा? खाने लगा। इफ्तारी होने लगी है मेरे मुन्ने की। और ये बच्चे पारे वाले और सपारे वाले अब तो थोड़े से ही रह गए। तो ये भी मैंने लगाया है झाड़ू। और इससे पहले आप लोगों को एक मज़ेदार सी और क्लिप दिखाती हूँ। मैंने सोचा कि आज साथ साथ ही वॉइस ओवर कर लूँ, बाद में मुझसे वॉइस ओवर नहीं होती यार, बहुत औखा काम होता है। तो जी ये था जहाँ पर मैं बैठकर अपना सेशन रिकॉर्ड कर रही थी। तो ये मेरी मुन्नी इधर लेटी हुई है। ये कपड़े ऐसे ही, क्योंकि वो ऊपर सो गई है तो मैंने उठा नहीं सकी, फिर इसलिए ऐसे ही पड़े रहने दिए हैं। ऐसे एक दफ़ा मैंने उठाए ज़रूर थे। तो यहाँ पर बैठकर मैं अपना असमाउल हुस्ना कोर्स का चौथा लेक्चर रिकॉर्ड कर रही थी, जिसको कि मैं अपलोड कर चुकी हूँ और इंशाल्लाह ताला उसका भी पॉजिटिव रिस्पांस मिलेगा। और अब चलते हैं हम लोग अपनी रूटीन की तरफ, क्योंकि तकरीबन 3 हो गए हैं और हम लोगों ने अब करनी है इफ्तारी की तैयारी। वो देखें 3 बजने वाले हैं। आज मैं काफ़ी ज़्यादा लेट उठी थी, तो झाड़ू मैंने एक दफ़ा लगा लिया है। अब हम लोग सिर्फ पानी फेंकेंगे और इसके ऊपर लगाएंगे वाइपर। जब तक मैं बाहर से सफाई सुथराई करती हूँ तब तक अम्मी का भी काम ख़त्म हो जाएगा और फिर मैं यहाँ पर आकर और अपने बच्चों को पढ़ा कर ना किचन में अम्मी के साथ काम करूँगी। ये पता नहीं क्यों इतनी मस्ती भरी नज़र से मुझे देख रहा है। कैटो कहाँ है? ये नाराज़ हुआ जब से एक छोटा सा मुन्ना हमारे घर आया ना, एक छोटी बिल्ली का बच्चा, तब से ये हम लोगों के साथ नाराज़ है। बर्तन वगैरह धुल चुके थे सुबह ही, तो बस ये सफाई का काम रहता था जो कि बहुत ज़्यादा आज लेट हो चुका है। तो सालन वगैरह की तैयारी हो रही है, बाकी भी चीज़ें जल्दी जल्दी बन जाएंगी। बस मैं फ्री होकर आती हूँ। हाँ जी सुनाएं। मैं बाहर सफाई सुथराई करनी शुरू हुई। ये हम लोगों ने फ्रीज़ की हुई थी। क्या है अम्मी? मेथी और साथ में क्या बनाने लगी हैं? मटर। आलू, मेथी, गाजर और मटर, ये हम लोगों की आज की जो इफ्तारी है ना उसमें ये चीज़ बनने लगी है। और गजरेला साथ गजरेला, वाह यम्मी, फिर तो मज़े ही आ जाएगा। तो आपको बाहर दिखाती हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ। देखें ये बस रह गया मेरा, इसको मैं कर लूँ फिर मैं अम्मी की जानिब जाती हूँ किचन में। किचन का कहने लगी, बाहर से काम हो चुका है ख़त्म और अम्मी ये बनाने लगी हैं। क्या बनाने लगी अम्मी? मैदे का वो क्या करते हैं, आटा गूंद के समोसे बनाने लगी। हाँ मैदा गूंद कर उसका जो आटा मतलब जो भी होता है मैदा गूंद करना, उसकी वो जो रोटियां सी जिसको कहते हैं बेलना, वो हम करने लगे हैं। ये हमारा काम रह गया था। अब पता नहीं वॉइस ओवर सही हो रही है या नहीं, क्योंकि यार बाद में नहीं मुझसे होती, मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई होती हूँ, फिर मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है वॉइस ओवर करना। आंखें मेरी बंद हो रही होती हैं और फिर ऐसे वॉइस ओवर करना बहुत ही औखा काम होता है। कैमरे को अम्मी के पास लेकर चलते हैं और देखते हैं कि अम्मी किस तरह से इस आटे को गूंद रही हैं और इसके क्या क्या अंदर अम्मी ने ऐड किया, ये भी उनसे पूछते हैं। तो चलिए इसके अंदर क्या क्या इंग्रेडिएंट्स डाले हैं वो हमें बताएंगी। नमक डाला है और क्या डाला है आपने? अजवाइन के अलावा और नमक डालना है, अजवाइन डाली है, मैदा है और इसमें घी डालती हूँ। घी डालेंगे? घी शायद इसके अंदर जो सॉफ्टनेस होती है ना उसको क्रिएट करने के लिए डालते हैं, अच्छे वाले बन जाते हैं। हाँ अच्छे वाले बन जाते। थोड़ा सा पानी भी ऐड किया जाएगा और साथ में इसके घी भी डाला जाएगा। तो जी ये जाने लगा है अब घी इसके अंदर। मेरी अम्मी के जो समोसे होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा पसंद किए जाते हैं, बहुत अच्छी उसकी जो पीठी सी होती है ना वो बहुत अच्छी बनाती हैं। अब इसके अंदर जाएगा पानी और अब ये गूंदने लगी हैं इस आटे को। अम्मी ये वाला आटा और जो वैसे गंदम का आटा होता है उसको गूंदना एक जैसा ही है या फिर ये मुश्किल होता है? ये मुश्किल है। अच्छा ये सख्त बूंदी।
कुकर को मैंने नीचे उतार लिया है। अब इसकी थोड़ी सी हवा निकल दिया तो फिर देखते हैं इसके अंदर कौन सी आइटम है। ये भी लगी हुई है आटे को गूंदने में। अम्मी कितनी देर तक ये गूंद जाता है? 5-10 मिनट लगते हैं कि ज़्यादा? 15 मिनट लगेंगे। 15 मिनट जी। ये देखिए जी, अब हम लोग बनाने लगे हैं अपना सालन। और इसके लिए प्याज है, लहसुन है और टमाटर का पेस्ट। ये ऑलरेडी आप लोगों को मैंने वीडियो में दिखाया था कि इसको हम लोगों ने स्टोर करके रखा था। तो अब हम लोगों के लिए खाने को बनाना बहुत ज़्यादा ना ईजी हो गया। फटाफट से निकाला पैकेट अंदर से और फटाफट सालन बना लिया। इफ्तारी की तैयारी करने में ये चीज़ आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प देती है। ये कैसा गजरेला होगा अम्मी? ये इसको मेल्ट करेंगे। ओह अच्छा, इसके अंदर भी सूजी भी डालेंगे कि खाली ये गाजर का ही होगा? खाली गाजर का, आधा गाजर का आधा सूजी का। ठीक है। और साथ में आप क्या बनाने लगी हैं? अब समोसे सालन बनाने लगी हैं साथ में? साथ समोसे और मिक्स सब्जी। ठीक है। और ये हमने पानी चटनी। ले ली है। पानी, इसको पानी से धोया अच्छे से। अब इसके अंदर थोड़ी सी चीनी ऐड करेंगे और इसको बॉईल होने के लिए रख देंगे। जब इसको उतारेंगे ये तब ढकना उतारो। हमें मज़ा आ रहा है ना, इस तरह से आपको पेस्ट वगैरह मुहैया है तो आप बनाना फटाफट से, चाहिए था मेरे है ना? टेस्ट। इसको डेली बेसिस पे वैसे भी हम अब बना लिया करेंगे। ठीक है, पंजाबी हम बोला करेंगे, उनको पंजाबी से मैं नहीं आती। अच्छा ठीक है। ये मुझे दे सकती है? मुझे इतनी उर्दू नहीं ना आती। क्यों नहीं आती? आप गुजरांवाला की, मेन शहर की, घंटा घर की आप रहने वाली हैं। मिर्ची भी अम्मी ने डाल ली है इसके अंदर। अब और क्या डाला है? घी डाल दिया। जी भाई, घी भी हमने डाल दिया है। अम्मी हमारा जो दूसरा चैनल है, मैं और अम्मी वाला, वो अभी हम लोग नहीं चला पा रहे क्योंकि रमज़ान आ गया तो हम लोगों की थोड़ी रूटीन हो गई है टफ। और फिर मैंने जो कोर्स का भी काम शुरू किया ना, मेरा थोड़ा टाइम उधर चला जाता है। तो इंशाल्लाह उसके ऊपर प्रोडक्ट रिव्यू देंगे हम लोग अपनी शॉप की, आप लोगों को वीडियोस प्रोवाइड करते जाएंगे। तो आप उस चैनल पर भी जाइए और जो मैंने 2-3 शॉर्ट्स अपलोड की हुई हैं ना, उनको देखें। अगर आपको कोई चीज़ पसंद आ रही है तो हमें बताएं, हम आपको हमें डिस्काउंट में हम देंगे ना, और साथ में हम आपको फ्री गिफ्ट भी देंगे अगर आप लोग ऑर्डर करेंगे ईद से पहले पहले तो। तो जी मसाला भूनकर अम्मी ने इसके अंदर सारी ये जो सब्ज़ी कटी हुई थी डाल दी है। इसके अंदर मेथी डालने का फ़ायदा ये होता है कि इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है। मेथी वाली रोटी जब आप खाते हैं तो उसी से आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मेथी अगर किसी चीज़ में डाली जाए तो उसका टेस्ट कितना ज़्यादा अच्छा हो जाता है। अम्मी ये कब बंद होगा? इसने मेरी आवाज़ ख़राब कर देनी है। तो जी ये हम लोगों ने 2 किस्म की बंद गोभी काटी है। इसके अंदर प्याज है। प्याज के अलावा अम्मी बस यही है? और साथ में प्याज, 2 किस्म की गोभी, सब्ज़ मिर्च, ठीक है। ये लाल मिर्च कुटी हुई है, नमक है, धनिया, सूखा धनिया भी डालने लगे हैं और बेसन। बेसन किस लिए अम्मी? अच्छा बेसन ही, सूखा धनिया डालेंगे। और ये जो हम लोगों ने वो और इसमें डाला है अजवाइन। अजवाइन भी डाला है। वो जो पीठी सी जो आलू की होती है ना, उसको बनाने के लिए हम लोगों ने ये तमाम अशिया चूज़ की हैं। तो अब इनमें आलू हमने बॉयल होने के लिए रखे हैं। वो जैसे बॉयल होते हैं फिर हम छील कर तो इनके अंदर डालकर इनकी मज़ेदार सी पीठी बनाते हैं। कि वो पानी हो रही है बॉयल। और ये देखें जी, ये नई किस्म का मेरी अम्मी ने ट्राई किया है, हलवा गाजर का। ये देखें, हम लोगों की जो गाजरें थी उनको अम्मी ने छोटे छोटे स्लाइसेस में कट करके प्रेशर कुकर के अंदर रखा है। तो अब ये बिल्कुल सॉफ्टन हो चुके हैं। और वहाँ पर इस पतीली के अंदर हम लोगों का है सालन, जो मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये भी अब पकने वाला है। देखिए मज़ेदार सी खुशबुएं फैली हुई हैं किचन में। हो गया ये सॉफ्टन, ये बिल्कुल नरम हो गया। पता नहीं अम्मी किस तरह से अब इसका हलवा बनाएंगी आप? पीस के चलें जी, देखते हैं अम्मी कैसे हलवा बनाती है। लेकिन तब तक हम लोगों के जो आलू बॉयल हो गए उनको छीलते हैं। तो जी हम लोगों की पीठी हो रही है तैयार। अम्मी ये एकदम से मस्त होनी चाहिए लेकिन ज़्यादा करारी ना हो, इतनी स्पाइसी नहीं होनी चाहिए क्योंकि मेरे तो पेट में ऑलरेडी बहुत, जिस दिन से रमज़ान में से शुरू हुआ है ना, मेरे पेट में इतना दर्द हो रहा है। अम्मी के अपने पेट में भी दर्द है। अम्मी आपको लग तो नहीं रही मिर्ची? लग रही है? तो ये सख्त वाली मिर्ची है ना, कोई गिला वगैरह इधर पड़े होंगे वो ऊपर पहना करना हाथों के। फिर तो जी ये इसकी
दो तो नहीं कह सकते। ये पीठी हम लोगों की रेडी हो चुकी है। इसको पीठी के अलावा और क्या कहते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा कि इसको और क्या कहते हैं। ये देखें जी, मज़ेदार सी पीठी हो चुकी है रेडी आलू की। जो आटा था ये गूंद कर अम्मी ने थोड़ी देर के लिए फ्रीज़र में रख दिया था ताकि ये सॉफ्ट सा हो जाए, मतलब थोड़ा सा ड्राई हो जाए, थोड़ा सा हार्ड भी हो जाए, थोड़ा सा सॉफ्ट भी हो जाए। तो जी ये खुबानी भी हम लोगों की हो चुकी है बॉयल। अब ये थोड़ी सी ठंडी होगी, ठंडी होने के बाद फिर हम इसको ना जग में डालकर ग्राइंडर कर लेंगे ताकि इसका पेस्ट बन सके। आलू का सालन भी तकरीबन होने वाला है रेडी। और इधर अम्मी ये गोल गोल इनकी क्या इनको कहते हैं, टिक्की गोल गोल सी टिक्कियाँ बना रही हैं और हम लोग बेल रही हैं। इनको अभी बेलना है, रोटी के जैसा बनाना है। तो ये हम लोगों का जो गाजर वाला है ना काम, ये भी थोड़ा सा पहुंच चुका है नज़दीक। बस ये ना थोड़ा सा ड्राई हो जाए मज़ीद। तो हम लोग जाते हैं और देखते हैं कि टाइम क्या हो गया है। टाइम तकरीबन 4:15 होने वाले हैं और हम लोग भी तकरीबन पहुंच ही जाएंगे इंशाल्लाह ताला। टिक्कियाँ सारी हो चुकी हैं इनकी रेडी गोल गोल सी। और अब अम्मी इनको बेल रही हैं और इनको बेलना सबसे होता है मुश्किल काम। जब आप इनको बेलते हो ना ज़्यादा को, तो यहाँ पर आपके ऐसे जख्म से बनना शुरू हो जाते हैं। तो मैं भी करूँगी अम्मी की हेल्प थोड़ी सी। मैं हेल्प इसलिए करूँगी ताकि अम्मी ज़्यादा ना थक जाएं, क्योंकि अभी हम लोगों ने ये इफ्तारी वगैरह बनाने के बाद नमाज़ भी पढ़नी होती है, फिर उसके बाद बर्तनों के बाद फिर चाय वगैरह का करना होता है, फिर उसके बाद नमाज तरावी ईशा की। और ये सारे काम करना ना बहुत ज़्यादा टफ़ होता है, लेकिन अल्लाह ताला ही है जो इंसान को इतनी हिम्मत और ताकत दे रहा है कि इस रमज़ान की टफ़ रूटीन में भी वो हर काम को अच्छे तरीके से करने की कोशिश कर रहा होता है। तो बातें तो होती रहेंगी। तो हम लोग जब तक ये सब कुछ बेल लेते हैं ना, फिर वो बेलने के बाद आप लोगों को फिर हम नेक्स्ट वाली क्लिप दिखाएंगे। मैं क्या बनाने लगी हूँ? रोटी। जी नहीं, ये रोटी तो नहीं है, गैस करो क्या है। समोसे। वाओ, आज तो पार्टी होगी अगेन। अरे मुन्ने को समोसे बहुत ज़्यादा पसंद है। उसने फरमाइश की थी कि आज मैं समोसा खाऊंगा, तो उसकी नाना ने फिर समोसे बनाने का सोचा और हम लोग अब बनाने लगे हैं समोसे। ये देख सकते हैं आप लोग, ये कितनी बड़ी बड़ी सी रोटी बन चुकी है। अब हम इसको सेंटर में से कट करके ना तकरीबन 10 समोसे बनाएंगे। तो जी ये ठंडा हो चुका था खुबानी वाला सारा काम। इतना ठंडा नहीं था लेकिन ठंडा हो चुका था, तो मैंने इसको जग में डाल दिया। अब हम इसका बनाने लगे हैं पेस्ट। आई मीन टू से कि हम इसकी बनाने लगे हैं चटनी। आटा नहीं है, ये मैदा है, मैदा। खुबानी की चटनी भी हम लोगों की हो चुकी है एकदम से रेडी। अब हम मम्मी की जानिब जाएंगे कि वो क्या कर रही हैं। ये रोटियां तकरीबन बन चुकी हैं। अब इनको हम करने लगे हैं कट ताकि ये आधा आधा हो जाए और ये समोसे की शेप अख्तियार कर ले। नहीं समोसा। ये समोसा नहीं है, ये क्या है? वो कह रही है कि तो केक है। केक नहीं है। ये मोहम्मद जान की है। वाह, आपको तो 2 समोसा मिलेंगे। यम्मी। 2 नहीं 3। आपने 3 खाने हैं? वाह, मैं तो 2 खाऊंगी, आप 3 खाना। ठीक है। अब अजान भी हो चुकी है। अम्मी आप इनकी फीलिंग अब करेंगी क्या अजान के बाद करेंगी? देखें जी, ये देखें जी कितने ज़्यादा मजे के हैं। चलें आप बना लो, इतनी देर तक मैं भी इधर ही खड़ी रहती हूँ, फिर हम इकट्ठे नमाज पढ़ जाते हैं। सालन हम लोगों का हो चुका है एकदम से रेडी। ओ ये तो भूत है, इधर देखो, ये तो स्पाइडरमैन है। और नाना ने एक समोसे की करी है फीलिंग। ये देखिए जी कितने मजे का समोसा लग रहा है। वाह वाह माशाल्लाह, सदके जाऊं अपनी माँ के। मैं तो भूत नहीं हूँ। मैं तो भूत हूँ।
जी मैं नमाज़ पढ़ कर आ चुकी हूँ। ये इतनी देर तक अम्मी ने समोसों की फीलिंग कर दी थी, माशाल्लाह से बहुत अच्छे लग रहे हैं ये समोसे के। जब पकेंगे फिर टेस्ट करने के बाद आपको बताएंगे। और मैंने भी अपनी रोटियों की जो थी ना वो तैयारी कर ली थी, बस अब मैं जल्दी जल्दी रोटियाँ बनाऊँगी, फिर उसके बाद हम लोग आहिस्ता आहिस्ता दस्तरखान को सजाना शुरू करेंगे। ये आज तीसरा दिन है, हमारे चावल ख़त्म नहीं हो रहे, तो मैंने थोड़ा सा दिमाग लड़ाया तो मुझे याद आ गया। हम लोगों ने ना इसकी थोड़ी सी तय वाली बिरयानी बनाने की कोशिश की, और ये हलवा भी हमारा वैसे ही पड़ा हुआ था, इसको भी हम लोग करें गर्म। टाइम बिल्कुल शॉर्ट सा रहेगा, इसके बाद हमारे समोसे पकेंगे और रोटियां वगैरह सब कुछ बन चुका है, बस यही सब रह गया। तो जी ये हमारा मुन्ना दस्तरखान सजाने की कर रहा है तैयारी। शाबाश मेरा बेटा। तीसरा दिन ना जी मेरा बेटा यहाँ पर शीट वगैरह डालता है और दस्तरखान सजाने में हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। छोटे मोटे बर्तन भी उठा कर लेकर आता है। ये देखें जी। शाबाश। नाउ गिव मी 5। ये अम्मी अब फ्राई करने लगी हैं इन समोसों को। सिर्फ अम्मी इनमें से 10 आपने लेने हैं, 10 ठीक ही है? है चुप। तो जी हम लोगों का खाना वगैरह सब कुछ हो चुका था रेडी। अब हम सजाने वाले थे दस्तरखान। ये सालन को एक दफ़ा मैंने फिर से गरम किया, और जो तय वाली बिरयानी मैंने बनाई थी ना वो काफ़ी ज़्यादा डिलीशियस बन गई थी। ये वॉइस ओवर मैं इफ्तारी, नमाज तरावी और इशा वगैरह पढ़ने के बाद कर रही हूँ, क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा बिज़ी हो गई थी। तो ये हम लोगों की जो बिरयानी बन गई थी ना तय वाली, ये बहुत ज़्यादा मज़े की थी। अगर आपके भी चावल इसी तरह से बच रहे हैं रोज़, तो आप लोग ये ट्रिक लगाइए और फिर देखिए कि कैसे सारी फैमिली आप लोगों के इन चावलों को खाना पसंद करेगी। तो जी आज की जो हमारी इफ्तारी थी वो आप लोगों के सामने है। हम लोगों ने तय वाली बिरयानी बनाई थी, बचे हुए चावलों से हलवा वही वाला हम लोगों ने किया था गरम। इसके साथ ही हम लोगों ने मिक्स सब्ज़ी बनाई थी, समोसे बनाए थे। मतलब शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि आज भी अल्लाह ताला की रहमत और बरकत से हम लोगों का जो दस्तरख्वान था वो ऐसे सजा था और भरा हुआ था। दुआ है कि अल्लाह ताला हम लोगों के दस्तरख्वान और हम लोगों के दिल इसी तरह से भरे और बड़े रखे, आमीन। तो जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई व्लॉग के साथ, एक नई एनर्जी के साथ और एक मज़ेदार से टॉपिक के साथ। तब तक आप सब लोग अपने वालिदैन को और अपने प्यारों को रखिएगा ढेर सारा ख्याल। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।